द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास और प्रार्थना के साथ उसके चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मौका मिलने के बावजूद भी, समय मिलने के भी बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बैठकर अच्छा से आराम कर रहे हैं, परंतु फिर भी मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जितने लोग उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए जितना लोग इस जगह पे आया, उन हर एक लोगों को मैं उस परमेश्वर का नाम से मैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने जैसा पिछला हफ्ता आप लोगों को मैंने कहा था, यीशु मसीह का शुश्रूषा में यीशु मसीह ने कभी आशीर्वाद दिया नहीं। क्या नहीं दिया? जोर से बोलिए, आप लोग सब जागे हैं? हालेलुया! और जोर से हालेलुया! यीशु मसीह का शुश्रूषा में अथवा यीशु मसीह के पास लोग आने के समय में लोगों को इतना एक चीज मालूम था, यीशु नामक एक व्यक्ति, उसके पास आने से, उसके मुंह से निकलने वाली एक एक शब्दों को सुनने से, उसकी हाथ रखने से, उसकी आज्ञा देने से चंगा होता है करके वो अनुभव एक एक व्यक्तियों को हो रहा था। मैंने पिछला हफ्ता मैंने कहा, क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा यीशु जीवित प्रभु है, उससे नहीं हमारा क्रिस्तीय जीवन का जड़ मजबूत होता है। परंतु हमारा क्रिस्तीय जीवन का जड़ तभी मजबूत होता है जब हम यीशु को जब हम अनुभव करते हैं, तभी हमारा क्रिस्तीय जीवन मजबूत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के पास बड़ी संख्या में भीड़ आने के समय में कुछ कुछ लोग मेरे ख्याल से खाने के लिए आता होगा, क्योंकि उनको मालूम है यीशु का पास जाएगा तो मेरा पेट हमेशा हमेशा क्या होगा? भरा रहेगा, क्योंकि वो 5 रोटी से भी 5000 लोगों को खिला सकता है। परंतु कुछ लोग सच में उनके मनों में मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा कुछ लोगों को मालूम था। कुछ लोगों को मालूम था उसके पास आने से मुझे शांति, मेरा रोग, मेरा हर बातों में मुझे छुटकारा मिलेगा, ये पता था। इसलिए लोग यीशु को कंटिन्यूसली सुनना चाहते थे। वो लोग कभी यीशु का प्रचार सुनने से, यीशु कहने वाली एक एक बातों को सुनकर कदापि कोई भी लोग थकते नहीं थे। उनका कार्य नहीं था सामने रहने वाला यीशु की महिमा को या उसके कामों को, उसकी चमत्कारों को जानने वाला कुछ ना कुछ जन अथवा कोई ना कोई लोग उस जगह में रहने के कारण वे लोगों को कोई थकावट नहीं होता था। इसलिए यीशु मसीह का सेवकाय में कदापि यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आशीर्वाद बोलकर खत्म नहीं किया। तो पिछला हफ्ता हम लोगों ने मत्ती सुसमाचार 14 से लेकर हमने 3 चीज को, आप लोग बाइबल मत खोलो, मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं, क्योंकि आज का जो वचन है उससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। फिर से कुछ कुछ बातें उसमें रिपीट कर रहा हूं मैं। तो उस मत्ती 14 से लेकर हम पढ़ने का समय में बड़ी संख्याओं में भीड़ जमा होने के कारण, भीड़ की अवस्था देखने के कारण यीशु मसीह का चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, गुरु तुझे मालूम नहीं है क्या? हाँ, आप लोग बोलो, देखते कितना जन को याद है। 3 चीज मैंने कहा था। पहला चीज, तुझे मालूम नहीं है क्या कि कौन सा जगह है? जोर से बोलो। मैं बोला ना, आप गलत है तो भी ये माइक मेरा पास रहेगा, आपके ऊपर नहीं फेंकूंगा। पर प्रतिसाद करना, रिएक्ट करना परमेश्वर के वचन के ऊपर,
तो चेले लोग बोल रहे गुरु तुझे मालूम नहीं है क्या ये कौन सा, जोर से बोलो। दूसरा, गुरु तुझे मालूम नहीं है क्या, बोलो जोर से, समय। फिर से, तुझे मालूम नहीं है क्या कि लोगों को क्या हो रहा है, जोर से, क्या लगा है, सुसु लगा है, क्या लगा है, भूख लगा है। मतलब तीन चीज, एक जगह, समय और जरूरत। तीन चीज, समय, जगह और हमको जगह भी मालूम है मरुभूमि, समय भी मालूम है अंधेरा होने जा रहा है, परंतु उसमें मेन जरूरत क्या है, क्या था जरूरत, जरूरत क्या था, समय जरूरत था कि भूख जरूरत था। तो आज विश्वासियों को समझना चाहिए, समय को बाजू में रखो और किसको बाजू में रखो, हाँ बोलिए, जगह को बाजू में रखो, पर आज एक चीज को सामने रखो, वो क्या है, मेरा भूख। लेकिन आज विश्वासियों को समझना है, मेरा भूख दाल चावल चिकन मटन इसका नहीं मेरा भूख होना चाहिए, परंतु मेरा भूख केवल एक चीज का होना चाहिए, वो क्या है, परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का, क्योंकि ये वचन ही स्वयं परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन ही, आज हम लोग अगर उस आत्मिक भूख का साथ परमेश्वर का पास अगर सच में हम आया है, तो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा कदापि हमारे बीच में से कम नहीं होगा। परमेश्वर की उपस्थिति कदापि हमारे जीवन से, बोलिए आप लोग, हमारे जीवन से, मुंह खोलो, मुंह नहीं खोलो तो आज आपका मुंह के अंदर माइक टूस के आपको बोलने को लगाऊंगा। परमेश्वर साथ है तो, अथवा हमें परमेश्वर के लिए एक भूख है, तो परमेश्वर की सानिध्य, उसकी आत्मा, उसकी अभिषेक, उसकी राइचियसनेस, धार्मिकता, उसके उद्धार की शक्ति कदापि हमारे बीच में से क्या नहीं होगा, भाई लोग बोलो, क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो आज मैं किसका पास आया है, आज उस बातों को विश्वासी लोगों को समझना है। मैं नहीं आया पास्टर सैमुअल के पास नहीं, पास्टर बोस के पास नहीं, मैं आया किसके पास, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि इस जगह पर ना खत्म हुआ, ना सूखा हुआ, ना कुछ भी गलत हुआ, एक परमेश्वर का सानिध्य इस जगह में मौजूद है। तो आज विश्वासी लोग उस सानिध्य को अनुभव करके उसकी महिमा में आज प्रवेश करना है। वो बच्चे को थोड़ा संभालो प्लीज, मां को ध्यान देना चाहिए बच्चा किधर सर्कस कर रहा है। तो आज विश्वासी लोग, आप लोगों में वो सुबोध आना चाहिए, मैं किस जगह पर बैठा है। हमें सुबोध होना चाहिए, भले ये चार दीवार है तो भी हमारे बीच में उतर कर आया हुआ एक स्वर्गीय परमेश्वर है। मैं बोलना चाहता हूं, एक बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करने के लिए, अब ये कोरोना का कारण मेरे ख्याल से 1000 रुपया भी बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कितना घंटा लाइन में रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मुझे कैसा भी मेरा पैसा क्या करना है, डिपॉजिट करना है। चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, कितना भी घंटा खड़ा रहता है। नोटबंदी के समय में हम सब लोगों ने वो अनुभव किया है, क्योंकि हमको मालूम है नोट नहीं बदला गया काम से। पर आज मैं वही सोच रहा हूं, विश्वासियों को वो सुबोध क्यों नहीं है।
मैं किस जगह पर बैठा है, मेरा इंतजार किसका ऊपर होना चाहिए, मेरा सोच किसके ऊपर होना चाहिए। विश्वासी लोग वो सब कुछ भूल कर बैठे। परंतु आज उस भूख का साथ मुझे कुछ एक नया चीज, नया अभिषेक, नया वचन, नया प्रॉमिस, नया वादा मुझे अगर मसीह से प्राप्त करना है तो आज मुझे उसके ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं चाहता हूं आज आप लोग को प्यास का साथ रहे, नहीं आज परमेश्वर के शब्द आज मुझे छूना शुरू करेगा। परमेश्वर की आत्मा आज मुझसे बात करना शुरू होगा। आज कितने लोग उस तैयारी के साथ यहां पर बैठना चाहते हैं? नहीं, अगर आप लोग पास्टर बॉस से पूछने के लिए आए तो मैं बोलता आप जाओ बाहर, 3 बजे के बाद आप लोग अंदर आओ, क्योंकि फ्री में आपको पता चलेगा जो आपका प्रॉब्लम है। आप 3 बजे आ जाओ वापस, तब तक खत्म होगा। पर अगर यीशु मसीह को ढूंढ कर आया तो आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरे करीब आकर तुझे अभिषेक कर कर, तेरी प्यास को और बढ़ाकर, ते उसके करीब तुझे और लेकर आकर अपनी महिमा में, अपनी कृपा में आज परमेश्वर कुछ लोगों को स्थिर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की कृपा में आज मुझे स्थिर होना है, क्योंकि यदि तू कृपा का बाहर रहेगा तो एक आत्मिक मरण तेरा होगा। परंतु विश्वासी है, अगर आज परमेश्वर की विश्वास के द्वारा अगर उस कृपा के अंदर अगर मैं और तू है तो तुझे मारने के लिए कितना भी अंधकार की शैतानी शक्ति काम किया तो भी परमेश्वर की कृपा में तो तू है तो शैतान तेरे एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आज उस विश्वास में हमें आना है। इसलिए आज की चिंता के लिए जल्द से एक वचन हम पढ़ेंगे, मार्कोस सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य, मार्क चैप्टर 4 वर्स 13। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? ये दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? ये वचन के विषय में शायद हमने कई बार सुना होगा। इस वचन के बारे में मोस्टली यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों को मालूम है। वहां पर यीशु कहता है, अगर तू फिर से पढ़े, अगर तू फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? यदि तू इस दृष्टांत को अगर नहीं समझा तो फिर और सब दृष्टांतों को, तो फिर तू हर दृष्टांत को कैसे समझोगे? समझेगा। मराठी में क्या लिखा, दृष्टांत लिखा है, दाखले, इसमें क्या लिखा है? तो त्यांना म्हणाला, हा दाखला तुम्हाला समजला नाही काय? तर मग सर्व दाखले कसे समजतील? ये दृष्टांत आपको मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह का अंदर रहने वाला यीशु मसीह की हृदयों को अथवा परमेश्वर की गहराई बातों को इस बाइबल का इस नया नियम का शुरुआत में यीशु मसीह ने सब कुछ किसके द्वारा बात किया? बोलिए, किसका द्वारा बात किया? दृष्टांत के द्वारा। तो यीशु मसीह ने अपना हृदय, क्योंकि यीशु मसीह का हृदय केवल एक था, वो क्या था? स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना। यही सब कुछ यीशु का हृदय में भरा हुआ है। आज हमारा हृदय में बहुत कुछ भरा हुआ है। इसलिए एक एक दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल के अंदर भरा हुआ एक एक चीज भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा एक एक बातों को प्रभु इस जगह पर प्रकट करता है। क्योंकि ये कलीसिया एक व्यक्ति का द्वारा शुरू किया हुआ कलीसिया नहीं, परंतु ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की आत्मा का द्वारा शुरू किया हुआ ये कलीसिया है। इसलिए यहां पर परमेश्वर ने ऐसे कुछ अभिषेक्त दासों को नियुक्त करके रखा है। आपका दिल में जो कुछ भरेगा परमेश्वर उसका पहले क्या करेगा? क्या करेगा?
आप लोग सब लोग यहां पर ध्यान दो, ध्यान दो, क्योंकि आप लोग वचन में आप लोग वचन यहां पर पढ़ने के लिए बिजी मत होना, वचन आप लोग घर में जाके पढ़ना। पर अभी आप लोगों का कान खुला रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुनने का समय में ही परमेश्वर कुछ लोगों को कुछ कुछ बातों से छुड़ाकर, कुछ लोगों को अभिषेक करके, कुछ लोगों को मन फिराई देके परमेश्वर आज फिर से खड़ा करने जा रहा है। इसलिए आप लोगों का कान वचन की ओर होना चाहिए। बाइबल आप घर में जाके पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे आपको बहुत टाइम है, मेरे पास केवल 1 घंटा है सिर्फ। तो यीशु के अंदर केवल पिता की इच्छा भरने के कारण लोगों से बात करने का समय यीशु कैसा बात करता था? जोर से बोलो, दृष्टांत के द्वारा। मराठी में क्या लिखा है? दाखला के द्वारा। तो यहां पे कुछ बीज के बारे में, बोने वाला का विषय में, कुछ जगह का विषय में ऊपर का अध्यायों में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ऊपर का वाक्य में पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें ऐसा लिखा है, बोने वाला व्यक्ति बीज को बोया और कुछ बीज कहां पर गिरा? इसलिए मैं बोला आप लोगों को वचन बहुत अच्छा से मालूम है। कुछ चीज कहां पर गिरा? बोलिए, आप लोग सही बोल रहे, वचन में मालूम है, हमसे ज्यादा आप लोग को मालूम है, क्योंकि आप लोग घंटों घंटों वचन पढ़ते हो, मुझे मालूम है। कुछ बीज कहां पर गिरा? जोर से, क्या लिखा है? वाटा में, वाटे में, रास्ता पे। कुछ बीज कहां पर जाके गिरा? पथरीली जगह पर। कुछ बीज कांडे के बीच में गिरा, और चौथा बीज अच्छी। आज विश्वासियों को वचन की शक्ति से समझना है। बहुत सारे दास लोग वचन की अथवा परमेश्वर की सुसमाचार की शक्ति के द्वारा, वचन की तेजस के द्वारा, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर की तेजस के द्वारा, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर की प्रकाशन, वचन की प्रकाशन को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार की शक्ति प्रकट करता है। यह सब कुछ एक पीछे का भाग है, परंतु आज विश्वासियों से परमेश्वर की आत्मा इस वचन के सत्य को आज कुछ लोगों को प्रकट करने जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर के वचन की शक्ति के बारे में मालूम है, सामर्थ्य के बारे में मालूम है, परंतु कुछ लोगों को इस वचन का सत्य नहीं मालूम। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को इस वचन का शक्ति, कुछ लोगों को आज प्रभु प्रकट करने वाला है। तो बोने वाला जब बोया, कितना जगह पे गिरा? आप लोग बोलो, पहला जगह क्या था? रास्ता। दूसरा जगह पत्थर वाला जगह। तीसरा जगह कांटे। चौथा अच्छा जमीन पर। तो आज समझना है, मैं उस रास्ते में गिरा हुआ बीज का समान हूं क्या? मैं उस पथरीला जगह में गिरा हुआ उस पत्थर का समान हूं क्या? अथवा कांडे के समान मैं हूं क्या? और लास्ट में क्या है? मैं अच्छा जमीन हूं क्या? आज इस वचन का सत्य के द्वारा हमें समझना है। तो यहां पे बोने वाला नहीं, बोने वाले के विषय में नहीं हमें जानना है, बीज का विषय में नहीं आज हमें समझना है, परंतु हमें क्या समझना है? क्या समझना है हमें? ना जो बोता है, मतलब शेतकरी, जो बोने वाला शेतकरी होता है, ना हमें उस शेतकरी के बारे में हमें
मालूम पड़ना है, ना हमें उस बीज के बारे में मालूम पड़ना है, परंतु आज हमें किसका विषय में मालूम होना है? बोलिए, किसका विषय में मालूम होना है आज हमें? जगह का विषय में। 4 जगह, एक क्या है? बोलिए आप लोग। रास्ता, पथरीली जगह, कांटे का जगह और अच्छा जगह। तो एक बीज जब फलदायक होता है, उसका निर्णय हिंदी में क्या बोलते हैं शेतकरी को? किसान। वो बोने वाला किसान नहीं, कितना फलदायक होगा, ये कितना क्या बोलते हैं फ्रूट देगा, कितना फल देगा, ये डिसाइड करने वाला बोने वाला किसान नहीं, शेतकरी नहीं। कितना तक फलदायक होगा ये बीज नहीं निर्णय करता है, परंतु कितना तक फलदायक होगा ये क्या निर्णय करता है? कौन निर्णय करता है? आप लोग सही है, बोलो जोर से। हाँ, और जोर से। जगह बोलो, जगह। जोर से बोलो, जगह। तो किसान नहीं, बीज नहीं, परंतु कितना फलदायक होने का यह निर्णय जगह लेता है। आज ये जगह, यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी, तू एक जगह है। आज परमेश्वर की आत्मा यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों की आत्मिक जिंदगी को इस वचन की सत्य के द्वारा आज परमेश्वर की आत्मा प्रकट करेगा। 4 टाइप का लोग कलीसिया का अंदर बैठा है। एक जो रास्ता का समान है, आया और आपको मालूम है, बोलो आया और। पर कुछ हट्टीला लोग है जो पथरीली जमा एक जमीन के समान है। और तीसरा टाइप का लोग किसके समान है? हमको मालूम है, हम काटे हैं। और चौथा ऐसे प्रकार का लोग है जो लोग प्रभु का सामने क्या है? अच्छा एक जमीन, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने वाला, ना डगमगाने वाला, ऐसा कुछ लोग इसका बीच में है। तो आज जब प्रभु की आत्मा हमारी अवस्था को, शायद यहां पर बैठा हुआ विश्वासी बहुत सालों पहले प्रभु को जाना होगा, बपतिस्मा लेके कम से कम 10-15 साल हुआ रहेगा, परंतु आज परमेश्वर ऐसा कुछ लोगों को बोल रहा है, तू एक पथरीला जमीन के समान तू है। मैं कई बार मेरी वचन का बीज को तेरे ऊपर डाल कर देखा, परंतु इतना साल हो गया तू आज तक मेरे लिए एक फलदायक वृक्ष नहीं बना। ऐसा कुछ प्रकार का लोग हैं जो एक कांटे का समान है। परमेश्वर का वचन को सुनने के बावजूद भी कांटे का जैसा केवल चुबाना, इसके अलावा तुझे कुछ मालूम नहीं। परंतु ऐसा कुछ लोग हैं, बार बार यहां पर प्रार्थना करने के आने के समय में, परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर, आज मेरी कमियों को तू दूर कर, आज मेरी हर एक पापों को तू क्षमा कर, आज मुझे तेरे करीब आने दे। परमेश्वर आज मैं गिरा हुआ जगह से फिर से उठकर महिमा में खड़ा होने दे, तू मुझे अपने करीब ले। तेरी वचन की शक्ति, तेरी वचन की सत्य आज मुझे तेरी ओर खींचने दे। ऐसी अवस्था में बैठा हुआ कुछ लोग अगर इस जगह में है तो पवित्र आत्मा का द्वारा मैं कहना चाहता हूं, आज इस वचन की शक्ति तेरे सिर के ऊपर आज मेरा परमेश्वर गिराना शुरू होगा।
Praise the Lord. तेरे क्रिस्तीय जीवन का साल को जरा काउंट कर। तू बपतिस्मा लिया वो उस दिन को आज थोड़ा याद कर। Praise the Lord. और पूछ परमेश्वर की आत्मा को, मैं आया गया उस रास्ते में गिरा हुआ बीज के समान मैं हूं क्या? आज प्रभु इस वचन का सत्य के द्वारा तू मुझे प्रकट कर दे। मैं एक चीज में लोगों को बोलना चाहता हूं, तेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार बहुत कुछ काम किया होगा, परंतु अभी तक परमेश्वर में मुड़ने के लिए तुझे मन नहीं है। तो आज मैं बोलना चाहता हूं, ऐसा लोग परमेश्वर की कृपा के अंदर नहीं, ऐसा लोग परमेश्वर की महिमा के अंदर नहीं, परंतु ऐसा लोग परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की महिमा से, ऐसा लोग अलग है। केवल तेरा जड़ के अलावा, तेरे शरीर के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। ना आत्मा है, ना पवित्र आत्मा है, ना तेरे पास वचन का कुछ ज्ञान है, कुछ नहीं। तू केवल आया और परंतु ये 4 जगह के बारे में यीशु कहने का समय में चेले लोग यीशु के पास आके हमें इसका अर्थ बता क्या है। तब यीशु ने उनको बोला, अगर तुम इन दृष्टांतों को अगर नहीं समझोगे तो तुम लोग बाकी के दृष्टांत को तुम कैसा समझोगे? तो अभी हम 4 जगह का एक जगह को आज हम लोग देखने वाले। पहला जगह पढ़ो 13 का नीचे से। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। पहला जगह का खासियत, पहला जगह का खासियत यह है, जब वचन बोता है रास्ते पर जब गिर जाता है तो क्या होता है? फिर से पढ़ो, लोगों ने सुना नहीं लगता है, थोड़ा जोर से पढ़ो। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो तब शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। परमेश्वर की सत्य वचन जब प्रचार होता है, वचन बोलेगा तो एक बीज का समान है, जो हमारे अंदर जब वो वचन गिरता है वो फलदायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब लोग बोलो, फलदायक। जोर से बोलो, और जोर से। जो नए मुंह खोल रहे उनको मुंह खोलने के लिए जबरदस्ती करो। फलदायक। तो यहां पे लिखा है, जैसा ये बीज बोता है, अगर आप उसका ऊपर का पढ़ेंगे तो एक पक्षी आता है। पक्षी लोग बीज को उठाते कैसे है? जीभ से उठाते, कैसे उठाते हैं? जोर से। तो आज कितना लोग परमेश्वर की वचन के द्वारा किसी बातों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। शायद आप लोग को समझा नहीं, ऐसा कुछ बातें आप लोगों का जीवन में हो रहा है कि आप लोग उस बातों से फ्री होना चाहते, स्वतंत्र पाना चाहते। ऐसा कितना लोग है यहां पे? शायद तेरा बंधन होगा, शायद तेरे पारिवारिक जीवन होगा, शायद तेरा स्पिरिचुअल जीवन होगा कि तुझे बढ़ने नहीं हो रहा है।
आज ऐसा कितना लोग हैं जो सच में वचन की शक्ति के द्वारा आज है ना स्वातंत्र पाकर उस सारा चेन को तोड़कर आज परमेश्वर में खड़ा होना चाहते। ऐसी हाथों को प्रभु आशीष करे। तो यहां पर लिखा है वो पक्षी कौन है? कौन है? जोर से बोलो। आप शैतान का नाम प्यार से मत लो, वो फिर आपको प्यार करना शुरू करेगा। शैतान को ऐसा बोलो तो जाएगा क्या? ये शैतान जाना रे। इधर 10 लोग सिर पे हाथ रख के शैतान पकड़ने का समय कैसा डांटते? जाना रे प्लीज, जाशिल का तू, ऐसा पूछते क्या? कैसा बोलते? कैसा बोलते? यीशु मसीह के नाम से तू निकल। वो कौन था? वो पक्षी कौन है? जोर से। तो आज तू स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर का वचन का बीज इतना सालों से तेरी कानों में तो सुनने के बावजूद भी तेरी विश्वासी जिंदगी में कई बार परमेश्वर का वचन का बीज तेरे पास गिरने के बावजूद भी शैतान तेरी वचन की बीज को चोंच लगाकर तुझसे खींचने वाली उस बातों को कलीसिया मिलकर उस पक्षी के समान शैतान को उसका चोंच को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी चंगाई की वचन को शैतान चोंच लगा रहा है। तेरे उद्धार के वचन को शैतान चोंच लगा रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो वाग्दत्त परमेश्वर की आत्मा उसकी वचन तुझे देता है, शैतान क्या लगा रहा है? चोंच लगा रहा है उस पर। मैं बोलता हूं हम हर एक लोगों का जीवनों में ऐसे कुछ वचन होना चाहिए जो हमारा जीवन में एक आग पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में ऐसा कुछ वचन का शब्द होना चाहिए जो हमारे जीवन में एक मन फिराई लेकर आता है। ऐसा कुछ वचन का शब्द हमारे जीवन में होना चाहिए मुश्किल का समय पर भी परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें सांत्वना देने वाला, हमें गाइड करने वाला, हमें और शक्ति से खड़ा करने वाला। ऐसा कुछ वचन हम यहां पर एक एक के जीवन में होना चाहिए। परंतु शैतान जब परमेश्वर का दास आत्मा में वचन प्रचार करने के समय में तेरी आलसीपन, तेरा ना सुनने वाला उस शब्द को, उस वचन को शैतान चोंच डालकर तेरी चंगाई को, तेरी अभिषेक को, तेरी पवित्र आत्मा की सानिध्य को चोंच लगाकर तेरा जीवन से हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु आज इस वचन की शक्ति के द्वारा बहुत सारे लोग उस रास्ता पर गिरने वाली उस अवस्था से कुछ विश्वासी लोगों को आज परमेश्वर की आत्मा बाहर निकलने जा रहा है। मूसा जब परमेश्वर का शब्द उसके अंदर आया, परमेश्वर का शब्द एक आग, एक जलते हुए आग का समान आया। उस आग से उसने परमेश्वर के शब्दों को सुना और उस शब्द, उस वचन को मूसा एकदम स्थिरता के साथ मूसा ने पकड़ना शुरू हुआ। क्योंकि मैंने बोला क्रिस्तीय जीवन एक क्या है? शुरुआत में मैंने बोला क्रिस्तीय जीवन एक क्या है? एक अनुभव है। इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट ए स्टोरी। ये कहानी नहीं, परंतु ये क्या है?
एक अनुभव है। तो परमेश्वर की आत्मा एक आग का समान उस आग से निकला हुआ शब्दों को जब मूसा के कान में आया, मूसा उस शब्द को अपने जीवन में नहीं भूल पाया। मतलब हम विश्वास में आने से पहले हमारा शुरुआत की एक एक प्रभु के शब्दों को, वचनों को भूलकर हम विश्वासी बेटे। हमारा शुरुआत आत्मा से हुआ, परंतु आज हम एक जड़ में हम जी रहे हैं। शुरुआत हमने आत्मा से किया, परमेश्वर में विश्वास करके बपतिस्मा लेकर हमारा शुरुआत आत्मा से हुआ, पर आज हम जड़ के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि शैतान सत्य वचन को चोंच लगाकर तेरे जीवन से, तेरा परिवार से, तेरा श्राप से, तेरे बंधन से चोंच लगाकर शैतान उस वचन को ले रहा है। परंतु मूसा परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के उस शब्दों को सुनकर मूसा डगमगाना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था मैंने जो शब्द सुना है वो जीवित है, परमेश्वर का शब्द है। इसलिए तकलीफ परेशानी मूसा का खिलाफ आने के समय में, लोग कुड़कुड़ाई करने का समय में, परेशानी का वातावरण मूसा का जीवन में होने का समय में भी मूसा कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि उसके लिए वो एक शब्द उसके लिए आगे बढ़ने का, आगे जीने का, आगे चलने का एक अग्निमय शब्द उसका जीवन में बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं पूछा, ऐसे कुछ वचन है क्या जो हमें स्वाधीन करता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमारा नियंत्रण लेता है? ऐसा कुछ वचन हमारा जीवन में है क्या? वही मैं पूछ रहा हूं, आपको है क्या ऐसा कुछ वचन? कोई बोलेगा मेरे को क्या मालूम, वचन नहीं मालूम मेरे को, मैं संडे आती, वेडनेसडे आती है और महीना में एक बार एनवलप खोल के उसमें पैसा डालकर मैं देते, मुझे इसके अलावा कुछ मालूम नहीं। वही मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, ऐसा कुछ वचन है क्या जो आपके अंदर एक भड़कती आग पैदा करे? है विश्वासी, ऐसा कुछ वचन है? चलो एक को तो है। अगर ऐसा कुछ वचन अगर हमारा जीवन में अगर नहीं है, तो आज शैतान प्रतिदिन तेरे जीवन के ऊपर अपना क्या लगाएगा? परंतु मूसा परमेश्वर का शब्द सुनने का समय में वो शब्द इतना भयानक था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा मेरी जन को गुलामी से बाहर निकालने के लिए। प्रभु ने ऐसे नहीं किया, एक जन को गुलामी से बाहर निकालने के लिए लाखों जन को नहीं नियुक्त किया। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति को गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने लाखों लोगों को नहीं नियुक्त किया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन परमेश्वर ने लाखों लोगों को उस गुलामी का बंधन से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक को चुना। किसको चुना? मूसा, केवल एक। अपना अपना बपतिस्मा का तारीख कितना लोगों को याद है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितना लोगों को अपना बपतिस्मा का तारीख याद है? याद नहीं आप लोगों को? ठीक है, तारीख छोड़ो, कब विश्वास में आया ये तो पता है क्या? कितना साल हुआ इतना तो पता है। ठीक है, वो साल पकड़ो, कितना साल? पुष्पा सिस्टर कितना साल? 12। अभी कितना साल हुआ?
हाँ, चलो 10 साल पकड़ो, पर 10 साल से हम हर बुधवार हर संडे हम वचन सुन रहे, परंतु यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, तू बपतिस्मा लिया हुआ दिन से उस साल से ऐसा कौन सा वचन है जो तुझे पिता का पास, यीशु का पास तुझे स्थिर किया? ऐसा कुछ वचन तेरे जीवन में है क्या? है क्या? मैं पूछ रहा हूं। हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। है? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो आज घुटना टेक और परमेश्वर को बोल, वो एक तेरा बीज, वो एक तेरा शब्द मेरे जीवन में आज आग पैदा करने दे। मूसा ने उसकी अवस्था को नहीं देखा, लोगों की कुड़कुड़ाई को नहीं देखा, उसकी वातावरण को नहीं देखा, परंतु उसको एक चीज पता था, लाखों करोड़ों गुलामी का बंधन में रहने वाला मुझे, इस गधे को परमेश्वर ने चुना। वो शब्द उसके कान में था। लाखों मूसा को नहीं, आज परमेश्वर यहां पे 60-70 लोग बैठा होगा, परमेश्वर उसमें से चुनना चाहता है कुछ कम लोगों को जो शैतान की गुलामी से लोगों को बाहर निकाले। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, तू तैयार है क्या उस शब्द के लिए, उस वचन के लिए तैयार है क्या? एक आग मूसा का सामने आया, मूसा को कुछ नहीं पता, परंतु शब्द, हे मूसा, मैं तुझे मेरी जन को गुलामी से लेकर आने के लिए है, मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूं। तू मुझे तेरी अवस्था को मत बोल। उसका अवस्था क्या था मूसा का? क्या था? जोर से बोलो, क्या था? परमेश्वर मूसा को बोल रहे, मुझे तेरी अवस्था नहीं चाहिए, परंतु एक आग का समान मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष होकर उस आग से मेरी आवाज अगर तेरी कान में अगर गुस्सा है तो आज मूसा का समान रहने वाला एक विश्वासी अगर इस जगह पर बैठा है तो लाखों लोगों को गुलामी से बाहर आने के लिए आज परमेश्वर की अधिकार की आग का वचन आज तेरे कान में, तेरे मनों में, तेरे हृदय में आज फिक्स होने दे। Praise the Lord। गया गुजरा पीढ़ी को परमेश्वर का पास फिर से लेकर आने के लिए यदि तू तैयार है तो इस वचन की सत्य की अधिकार परमेश्वर आज कुछ अच्छा जमीन के ऊपर मेरा परमेश्वर गिराने जा रहा है। एक गया गुजरा पीढ़ी को परमेश्वर में लेकर आने के लिए अगर तू एक मूसा का समान है तो आज अधिकार तेरे शब्दों में, आज अधिकार तेरे हाथों में, आज अधिकार तेरी बोलने में, तेरे विचारों में। एक गया गुजरा पीढ़ी को परमेश्वर में लेकर आने के लिए वो आग का शब्द, वो वचन की सत्य आज तेरे मन के अंदर फाड़ के परमेश्वर डालने दे यीशु मसीह के नाम से। अगर परमेश्वर ने तुझे भविष्यवाणी करने के लिए रखा तो आज से तू भविष्यवाणी कर। तुझे अगर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया तो आज से तू प्रचार कर। परमेश्वर ने तुझे दर्शन देखने के लिए तैयार किया तो आज से तू दर्शन दे।
परमेश्वर ने तुझे अलग अलग सपना देकर कलीसिया का उन्नति के लिए भिन्न भिन्न अवस्था में, दिनों में, अगर परमेश्वर तुझे सपना दिखा रहा है, आज से तू सपना देख। You prophesy। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक गया गुजरा पीढ़ी को परमेश्वर में लेकर आने के लिए, गया गुजरा गुलामी का बंधन में रहने वाला लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया है। तो दर्शन देख, आत्मा में भविष्यवाणी करने के लिए अधिकार दिया है, तो जस्ट प्रोफेसी इन द नेम ऑफ जीसस। तुझे भविष्यवाणी भी नहीं, तुझे दर्शन भी नहीं, छोड़, अगर प्रार्थना करने के लिए एक अधिकार परमेश्वर ने तुझे दिया है तो प्रार्थना करना शुरू कर। क्योंकि जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ऐसी कुछ दर्शन को देखने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज से तुझे नियुक्त कर रहा है। दर्शन देख, दर्शन देख, दर्शन देख। तू बपतिस्मा लेकर इतना साल हो गया, तू विश्वास में बढ़ने नहीं हो रहा, क्योंकि शैतान एक एक समय पर अपना चोंच डालकर तेरी चंगाई की वचन को, तेरी अधिकार की वचन को, तेरी आत्मिक अवस्था में बढ़ने के लिए तेरी वचन को जो चोंच लगा रहा है, आज परमेश्वर की आत्मा उस चोंच को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को बोल, परमेश्वर जो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, परंतु आज से मैं, मेरा पीढ़ी के ऊपर, मेरी परिवार के ऊपर, मेरी शुश्रूषा के ऊपर कोई भी शैतान की शक्ति उसमें चोंच नहीं लगाएगा। दर्शन देख, भविष्यवाणी कर, प्रार्थना की शक्ति को प्राप्त कर। Past is past, Lord. Past is past. जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, परंतु ऐसी एक वचन की आग यीशु मसीह के नाम से कुछ लोगों के शरीरों में, व्यक्तियों के जीवनों में, आत्मा में उस वचन का सत्य एक आग का रूप में जलने दे। कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को भयानक दर्शन देने जा रहा है। भविष्यवाणी की अधिकार, सुसमाचार की शक्ति प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को आने वाला दिनों में परमेश्वर की आत्मा इस मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ मूसा लोगों को आत्मा खड़ा करने जा रहा है। बीता वो बीत गया, परंतु आज बोल, मेरी पीढ़ी को, मेरी वंश को, मेरी परिवार को आज शैतान चोंच नहीं लगाएगा। इतना आज का ये दिन था लगा, शैतान ने तेरी आशीषों को, भौतिक आशीष, स्पिरिचुअल आशीष, आत्मिक आशीष, इतना सालों से, महीनों से शैतान ने जो चोंच लगाकर उस बीज को रास्ता में से उठा लिया। आज प्रभु तुझे एक रास्ता नहीं, परंतु एक अच्छा एक जमीन परमेश्वर की आत्मा तुझे बनाने जा रहा है। रबनगरगनगडगल शमथना हमदल खमनगडगल प्रौढबा दिबा रबल शैडबा रगनगडगरगसिया हमदल खमने प्रौढबा रगनगडगरगसिया दिबा रबल शैडबा हमदल खमनगडगल प्रौढबा दिबा रबनगडगल शमदना। जो बीत गया सो बीत गया, आज उठ और प्रकाशमान हो यीशु मसीह के नाम से। रिबा लगा रगनगडगल शैतान कई सालों से तेरी आत्मिक जिंदगी में चोंच लगा रहा है, आज भी चोंच लगा रहा है। But now surrender,
आज परमेश्वर की उस वचन की बीज, वचन का सत्य आज चोच लगाने के लिए शैतान को परमिशन नहीं देगा। मेरा यीशु, तेरा समर्पण, तेरा समर्पण बीता बीता, past is past. I don't want to think about the past. मुझे मेरी बीतता हुआ कल को सोचकर मुझे दुखी नहीं होना है। मैं आज मानता हूं कलीसिया का सामने, तेरा मुंह को खोल के बोल, आज दास की वचन के सामने मैं समर्पण कर रहा हूं। यस, मेरा बीतता हुआ कल को शैतान ने चोच लगाकर मेरी आत्मिक आशीषों को, मेरी भौतिक आशीषों को, मेरी वंश की आशीषों को शैतान चोच लगाकर नाश तो कर दिया, हुआ तो हुआ, पर अभी से मैं शैतान को मेरी आत्मिक जिंदगी में, मेरी उस वचन को, उस बीज को चोच लगाकर आराबा शगडगरगडगरगसिया रबनगडगल प्रौढब रगनगडगरगसिया। Past is past. दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, प्रचार का द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा एक बड़ा आत्मिक युद्ध करने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर की वचन का बीज आज कुछ लोगों को तैयार कर रहा है। आज तैयार होना है। जाने दे, अगर तेरे को प्रभु दर्शन नहीं दे रहा है छोड़, तुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं दिया है छोड़, तू प्रचार नहीं कर सकता छोड़। परंतु आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, भविष्यवाणी, प्रचार, सुसमाचार कुछ तुझे मालूम नहीं है तो, पढ़ना लिखना भी तुझे नहीं मालूम है तो, अगर आज तेरा दो घुटना परमेश्वर का सानिध्य में झुकने के लिए तैयार है तो ऐसा लोगों को परमेश्वर की आत्मा पुकारेगा, हे पराक्रमशाली है, हे शूरवीर। न्याय का किताब 6 अध्याय उसका 12 से पढ़ना शुरू करेगा तो इस्राएली लोगों को मिद्यानी लोगों का हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जब गिद्योन को नियुक्त किया, गिद्योन के अंदर एक सवाल आना शुरू किया। इजरायली परमेश्वर का लोग किसका हाथों में फंसा है? किसका हाथ में? मिद्यान अर्थात अन्य जाति, शैतान का शक्ति, ये सब मिद्यान है तेरे जीवन में। परमेश्वर का लोगों को, इस जगह पर बैठा हुआ परमेश्वर का कुछ लोग मिद्यान के हाथों में फंस चुका है, दुनिया की हाथों में, शैतान की हाथों में कुछ लोग फंस चुका है। परमेश्वर ने गिद्योन को बोला, है गिद्योन, मेरी जन को मिद्यानियों की हाथों से छुड़ाने के लिए मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूं। प्रभु ने एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया, हे पराक्रमशाली है, हे शूरवीर, हे माइटी वॉरियर। मैं इसलिए कहा भविष्यवाणी छोड़, दर्शन छोड़, ये सब तुझे इन दिनों में नहीं प्राप्त हो रहा, बाजू में रख। परंतु प्रभु ने तुझे 2 घुटना दिया है, आज उस मसीहा का सामने तू घंटों घंटों बिताने के लिए तैयार है तो मेरा परमेश्वर तेरा नाम से नहीं तुझे पुकारेगा, परंतु तेरा नाम के आगे परमेश्वर कुछ लगाना शुरू होगा। हे पराक्रमशाली, हे शूरवीर, हजारों लाखों करोड़ों
का बंधन में फंसा हुआ अन्य जाति लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूं। इसलिए घुटना टेक मेरा सामने। गिदोन बोला, प्रभु मैं कैसा समझूं कि यह तेरी ओर से है। अब घर जाके पढ़ना, न्याय का किताब 6 अध्याय आप पूरा पढ़ो घर में जाके। जजेस चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स यू रीड, घर में जाके पढ़ लेना सब लोग। ये ऑनलाइन से अगर कोई मुझे सुन रहा है तो आज जजेस का किताब, न्याय का किताब 6 अध्याय पढ़ना। कुछ लोगों को परमेश्वर अपना कमरे में कुछ अलग अलग नाम का द्वारा परमेश्वर आत्मा में कुछ लोगों को पुकारने जा रहा है। आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ा गवाही इसका विषय में हमें सुनने मिलेगा। आज मैं बोलना चाहता हूं, आज आप लोगों को जितना हो सके इस वीडियो को, ऑनलाइन में चलने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों का साथ में शेयर करो। यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अलग अलग मीडिया में आज इस सुसमाचार को, इस वचन का वीडियो को आप सब लोग शेयर करना शुरू करो। शेयर करते 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 एक बहुत बड़ा गवाही का झुंड इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर लेकर आएगा। आत्मा में देख, आत्मा में पुकार। गिदोन बोलने लगा, प्रभु मैं कैसा समझूं, तू मुझे शूरवीर करके बोला ना, ठीक है, पर मैं कैसा समझूं, तूने मुझे ही चुना है। एक चिन्ह चाहिए मुझे। गिदोन बोला, मैं मेरा याग अर्पण को तेरे पास लेकर आने तक तू जरा रुक। रोटी मांस एक पत्थर के ऊपर याग अर्पण करने के लिए गिदोन रखा। तुरंत एक भयानक आग उस मांस में, उस रोटी में गिरा। तुरंत परमेश्वर ने उस याग को स्वीकार किया। तुरंत गिदोन ने देखा स्वर्गदूत आके इसको ले रहा है। तुरंत गिदोन बोलने लगा, मेरे परमेश्वर, आज मैंने परमेश्वर की दूतों को मुखामुख मैंने देखा। ऐसी कुछ गवाही परमेश्वर की आत्मा का द्वारा मुझे सुनने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। आने वाला दिनों में इतनी बड़ी गवाही का झुंड ये मिनिस्ट्री में आकर खड़ा रहकर बोलेगा, मैंने परमेश्वर की दूतों को मेरी कमरे में मैंने मुखामुख देखा, मुझे अभिषेक करके सेवा के लिए अलग किया। ऐसी बहुत बड़ा गवाही आने वाला दिनों में ये मिनिस्ट्री का लोग आप लोग सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं बोला, आने वाले को आने दे। जो जाना चाहता है जाने दे, कलीसिया छोड़कर जाना चाहता है जाने दे। शायद प्रभु रास्ता क्लियर कर रहा होगा, परंतु अगर प्रभु ने तुझे रूट, क्या बोलते हैं रूट, पेड़ का रूट को हिंदी में जड़, अगर प्रभु ने तेरी जड़ को इस मिनिस्ट्री में आत्मा का साथ अगर जोड़ा है तो तू एक शूरवीर है यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन हमें स्वाधीन करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें वचन का ऊपर नहीं, हमें वचन की अधीनता में आ जाना है। Praise the Lord. इस बाइबल में शुरुआत से पढ़ेगा तो परमेश्वर की चुना हुआ लोगों को सताने वाले एक चरित्र इस बाइबल के अंदर है कि नहीं? परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, अगर एक चरित्र
एक चैप्टर, एक अध्याय तुझे सताया हुआ उस अवस्था में होगा तो दूसरा अध्याय तुझे सताने वाले लोगों के ऊपर तुझे अधिकार देने वाला अध्याय में प्रभु की आत्मा तुझे बदलेगा। इस बाइबल का शुरुआत में देखेगा तो परमेश्वर की आवाज सुनकर बुलाकर अलग किया हुआ परमेश्वर के कुछ दास लोगों को शुरुआत में सताया हुआ बहुत सारा चरित्र ये बाइबल में है। एक चरित्र है, परंतु दूसरा चरित्र जोसेफ को जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, जोसेफ ने उस दर्शन को याद करते हुए कुछ साल तक जोसेफ सताया गया था। जोसेफ को पागलों का समान उसको सता रहा था। बहुत सारा बातें उसके जीवन में आना शुरू हुआ, लेकिन कुछ काल के बाद जोसेफ को परमेश्वर ने सताया हुआ लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, अगर परमेश्वर ने ऐसा कुछ जोसेफ लोगों को इस जगह में अगर परमेश्वर की आत्मा ने अगर नियुक्त किया तो तू शायद कुछ बातों के लिए इन दिनों में सताया जा रहा होगा, परंतु तुझे सताया हुआ चीज के ऊपर एक अधिकार देखकर कुछ लोगों को आज आत्मा में परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। A spiritual warfare is going to start in the name of Jesus. एक आत्मिक युद्ध कुछ लोगों के जीवनों में प्रभु तैयार करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु की आगमन निकट हो चुका। परमेश्वर कंगाल लोगों को, परमेश्वर डरपोक लोगों को, परमेश्वर आया गया लोगों को नहीं मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा। जोसेफ का समान अगर कोई है तो, इज़राइल के समान कोई है तो, अब्राहम का समान कोई है तो, मूसा का समान कोई है तो, परमेश्वर ऐसा लोगों को अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा, वचन की शक्ति के द्वारा शूरवीर बनाकर उसके राज्य के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार कर रहा है। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने जो एक कृपा का बारे में जो कहा, रोमी का किताब 5 अध्याय उसका दूसरा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसपे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। क्या करे? घमंड करे। जोर से घमंड करे। आज तक शैतान चोच लगाने के कारण तेरे अंदर अगर धैर्य नहीं, हिम्मत नहीं, परंतु तो प्रभु एक चीज बोलना चाहता है, विश्वास से तू किसका अंदर रहेगा? परमेश्वर। विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, एक्चुअली इट्स नॉट अनुग्रह, उस कृपा, ग्रेस, इंग्लिश में ग्रेस, ये हिंदी का मोस्टली ट्रांसलेशन में जहां पर ग्रेस है वहां पे अनुग्रह लिखा। इट्स नॉट अनुग्रह, इट्स ए कृपा, कृपा, कृपा। इसलिए अगर तुझे यीशु पर विश्वास है तो, उसके वचन के सत्य पर अगर तुझे विश्वास है तो, परमेश्वर उस तेरे विश्वास को देखकर आज प्रभु तुझे उस कृपा का बाउंड्री के अंदर लाकर खड़ा करेगा। इसलिए पौलुस कहता है, मैं घमंड करता हूं मेरी कमजोरी पर। मैं क्या करता हूं? बोलिए, मैं क्या करता हूं? मैं मेरी कमजोरी पर घमंड करता हूं। मैं घमंड इसलिए करता हूं, मेरी कमजोरी में परमेश्वर का क्या उतरता है मेरे ऊपर? प्रभु का कृपा क्या उतरता है? मेरी कमजोरी पर मैं घमंड करता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में मेरे ऊपर क्या आता है? कृपा आता है। और एक बार कृपा आ गया
पौलुस कहता है वो कृपा मेरी शक्ति बनकर मेरा साथ साथ चलना शुरू होता है। यदि तू उस कृपा का अंदर है, समझ जाना परमेश्वर का शक्ति तेरे साथ है। आपको मालूम है इन दिनों में कलीसिया का अंदर बहुत सारा लोग ये मेरा आखिरी का दिन है, ये मेरा शुरुआत का दिन है, ये सब बोल के जाने का समय समझना, ऐसा लोग प्रभु का कृपा का अंदर नहीं है। प्रभु ने उसको देख थू 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 था थू थे थू, दैट्स इट। हंसने को आता है, आज मेरा आखिरी का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक तूने शुरुआत ही नहीं किया, आखिरी के पीछे पड़े सब लोग। हंसने को आता है ऐसे लोगों का गवाही सुन के। परंतु बोल प्रभु, लेट मी कम unto your grace, मुझे तेरी कृपा के अंदर तू लेकर आ प्रभु। कृपा का बाहर रहेगा तो ऐसा गवाही तेरे मुंह से भी निकलेगा, आज नहीं तो कल। पर यदि कृपा का अंदर तू है, चाहे रोग आने दे, चाहे तकलीफ आने दे, डॉक्टर ने सही कहा तेरा आखिरी का दिन है, परंतु प्रभु अपना सत्य को तेरा जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु बोलेगा मेरा सत्य यही है कि विश्वास के द्वारा तू मेरे कृपा का अंदर है। यदि तू मेरे कृपा का अंदर है, मेरा सामर्थ्य तेरे ऊपर है, तेरा सामर्थ्य मेरा ऊपर है, तो शैतान मेरा बाल को टकला कर पाएगा क्या? शैतान हमें गिरा पाएगा क्या? क्यों? हमारा सामर्थ्य नहीं, उसकी कृपा क्या बनता है? क्या बनता है? सामर्थ्य। कुछ कुछ शब्द बहुत काटता है हमको, इसलिए प्रभु यीशु बोलता है मैं जोड़ने के लिए नहीं आया, मैं क्या करने आया? मैं काटने के लिए, अलग करने के लिए आया मैं। इसलिए कुछ कुछ दासों का शब्द है ना, ऐसा लगता है चाकू डाल रहे, पर क्या करे, ये वचन का सत्य वही है। मुझे बोलने के लिए कही है, परंतु और 3 जगह मेरे पास है। दूसरा जगह कौन सा जगह है? यू आर राइट, पत्थर वाला जगह। उस पत्थर का जगह में क्या होता है पता है? थोड़ा बहुत मट्टी रहता है उसमें। इसलिए क्या होता है पता है क्या? वो बीज पथरीला जगह पर गिरता है क्योंकि उसका नींव नहीं पकड़ा। आप लोग देखेंगे बारिश आने के समय में छोटा छोटा घास अपने को ऐसा पत्थर की जगह पे ऐसा सब हमें दिखने के लिए मिलता है। दिखने के लिए मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? तो उसमें लिखा है अगर बीज ऐसा पथरीला जगह पर गिरेगा तो उससे क्या होता है मालूम है क्या? वो बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा थोड़ा, परंतु उसका नींव, उसका रूट, उसका नींव एकदम गहरा ना होने के कारण जब धूप आता है, क्या आता है? धूप। और धूप में क्या ठंडी लगता है क्या? क्या लगता है? हाँ बोलिए, क्या लगता है? गर्मी। और धूप से निकलने वाली गर्मी उस पेड़ को जला देता है, सुखा देता है। आखिर में क्या बन जाता है? एक पेड़ सूख जाता है, मुरझा जाता है, वो क्या बन जाता है फिर? किसका समान? आप लोग सही बोल रहे, किसका समान? जोर से। मूसा का समान नहीं, भूसा का समान। तो आज हमें सोचना है मेरा नींव मुझे पत्थर वाला जगह पर नहीं, क्योंकि मैं पत्थर नहीं बनना चाहता, थोड़ा बहुत मट्टी है। क्योंकि अगर बीज ऐसे जगह पर गिरा वो ऊपर आएगा थोड़ा समय के लिए, परंतु
जब धूप आता है, जब गर्मी आता है, वो तुरंत क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसका अर्थ है, अगर ऐसा पथरीला वाला जगह पे जब हमारा अगर बीज गिरा है, दुख तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आने का समय में डॉक्टर बोलेगा हाँ तेरे को आज ऐसा ऐसा बीमारी है, तेरे को कैंसर है, तेरे को टीबी है, तेरे को एड्स है, ऐसा सब बोलने का समय में हम डरना शुरू करते। क्या करना शुरू करते? बोलिए, क्या करना शुरू होते? हम डरना शुरू होते। और जब डर आता है हम क्या होते हैं? विश्वास में गिर जाता है। मतलब जब तू पथरीला जगह पर अगर यदि तेरा बीज गिरा है, मतलब वचन गिरा है, अगर तू एक पत्थर का समान है, जब गर्मी आएगा, सूरज जब आता है, जब धूप बढ़ जाता है, उसकी गर्मी के कारण तू मुरझाना शुरू होता है, तू क्या बनेगा? मूसा नहीं, परंतु क्या बनेगा? मूसा। इसका अर्थ है, अगर तू पथरीला जगह पर अगर बीज गिरा है, वचन गिरा है, तू समस्या का अधीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्या के अधीन में। मतलब रोग आ रहा है, तू रोग का अधीन में हो जाएगा। तू बीमार है, तू बीमार का अधीन में हो जाएगा। परंतु मेरा परमेश्वर तुझे समस्या का अधीन होने के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, परंतु समस्या को हमारा अधीन में करने के लिए प्रभु ने आप लोगों को चुना है। पर कुछ कुछ लोगों को एक एक समस्या आने का समय, नींव मजबूत ना होने के कारण कोई कोई लोग उस समस्या का अधीन में हो रहे। तकलीफ परेशानी क्लेश जब तुम्हें सताया जाता है, यीशु मसीह के कारण जब तुम्हारा घर में आके अन्य जाति का लोग फतराना शुरू करता है, तुम्हें गाली गलौज देना शुरू होता है, तू डगमगाना शुरू होता है, तू दास को बोलेगा हे दास मेरा घर में आज से मुझे प्रार्थना नको, क्योंकि समस्या का अधीन में तू हो रहा है। आज यही अवस्था कुछ लोगों का जीवन में हो रहा है। रोग तुझे अपना अधीन कर चुका है। तुझे सताने वाले लोगों के अधीन में तू आ चुका है। परंतु आज ऐसा लोग, तेरी हर एक समस्या तू उसकी अधीन में नहीं, परंतु आज वचन की सत्य बीज के द्वारा आज समस्या को तुझे तेरा अधीन में रखना है। क्यों मालूम? क्योंकि तू कृपा का क्या है? कृपा का अंदर है। और बोलना है, परंतु मैं तीसरा जगह पर जाना चाहता हूं। किस पर गिरा? किस पर गिरा? या राइट, कांटा के ऊपर। क्योंकि कांटे का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कांटा ऐसा बढ़ चुका है और बीज डाल चुका है, वो बढ़ेगा, पर वो क्या करेगा? वो कांटा वो उगने वाला झाड़ को क्या करता है? दबाता है। क्या करता है? आज ऐसा ऐसा कांटा, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, वो कांटा एक धन का समान तुझे सता रहा है। मतलब तू धन का पीछे भाग रहा है। वो कांटा एक व्यभिचार का समान है। तू व्यभिचार कर रहा है। That means sexual immorality. व्यभिचार। वो कांटा बढ़ने के कारण तेरे अंदर गलत 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 इच्छा पैदा हो रहा है, क्योंकि शैतान
परमेश्वर का बीज को दबा रहा है तेरे अंदर। तुझे केवल तेरा जीवन के बारे में टेंशन होगा, तेरा शरीर के बारे में तुझे टेंशन होगा, तुझे तेरी आत्मा के बारे में कुछ फिक्र नहीं होगा। यही हो रहा है कुछ विश्वासी लोगों का जीवन में। मुझे इतना दुख लगता है, संगति के लिए 8-9 महीना कलीसिया का दरवाजा का ताला बंद था, एक संगति करने के लिए हमें नहीं हो रहा था, फिर भी कुछ लोग बेशर्म होके घर पर बैठा है प्रभु दरवाजा खोलने के बाद भी। क्या डरा रहा है मालूम है उनको? उनका जीवन का डरा रहा है। कलीसिया का अंदर आए तो मुझे क्या हो जाएगा? हाँ, आप लोग जोर से बोलोगे, आप लोग भी को टेंशन है, परंतु आप डर से आ रहे, इसलिए हमारा मास्क भी उतरता नहीं। मेरा उतरा है। ऐसा नहीं, मास्क हमको डालना पड़ता है, कोई पुलिस वाला आया तो कम से कम दिखाने के लिए। कुछ लोग उसको पालन करते, धन्यवाद। पर कुछ लोग विश्वासी है, सच में घर पे बैठे, उनका नाम मुझे लिख के बोलने का इच्छा तो है, परंतु क्या करें, डरपुक लोगों से हमको बात नहीं करने गए। जीवन का, मरण का डर, काठा, केवल पैसा का विषय में, मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, मुझे ये घर खरीदना है, जगह खरीदना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है, केवल वो सोच। कितना भी पैसा रहेगा तो भी बोलेगा मुझे आज ये महीना मेरा घर चलाने के लिए मुझे कम पड़ रहा है। कुछ लोग है 1 लाख सैलरी है, फिर भी बोलते हैं महीना चलाने के लिए कम पड़ रहा है। इससे अच्छा हमारा दास लोग है 10,000 9,000 है तो भी हमारा घर को प्रभु पेड़ भर के रखता है। क्यों मालूम? हम इस वचन की सत्य को लेकर चलते, इसलिए हमारा 10 रुपया में भी परमेश्वर का बहुत आशीष होता है। तो आज वो प्रभु का बीज काठ्य का बीच में गिरा, मतलब तेरी व्यभिचार का स्वभाव में, तेरा टेम्पटेशन में, तेरा सेक्सुअल इमोरलिटी में, तू पैसा का पीछे है, तेरा जीवन का सोच का विषय है, तेरे बच्चों के विषय में तू सोच कर बैठा है, परंतु आत्मा का विषय नहीं। क्योंकि उद्धार इट्स पर्सनल। ऐसा नहीं मैं उद्धार पाया तो मेरा बच्चा भी उद्धार पाएगा, नो। मैं स्वर्ग में गया अथवा मेरा पप्पा स्वर्ग में जाएगा, मैं भी स्वर्ग में जाएगा, नो। ऐसा काठा का ऊपर गिर चुका है, चर्च में आ रहा है फिर भी पीछे व्यभिचार, चर्च में आ रहा है फिर भी, हाँ बोलिए हम, फिर भी क्या हो रहा है? मैं ताली बजाना नहीं चाहता, आप लोग समझ गया रहेगा। चर्च में आ रहा है फिर भी काटा, चर्च में आ रहा है फिर भी बेवड़ा काठा। ये विश्वासियों का बात कर रहा हूं मैं, ये बेवड़ा मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं। ये तंबाकू खाना, गुटखा खाना, गंदगी करना, ये सब विश्वासियों का मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट अन्य जाति, काठा का ऊपर। पर आज प्रभु तुझे उस काटा का अवस्था से भी तुझे विश्वास है तो आज वो वचन की शक्ति तुझे आज उस कांटों से बाहर निकालने जा रहा है। बोलने के लिए मुझे बहुत है, पर आखिरी का मैं बोलना चाहता हूं। कौन सा जगह है? पढ़िए सिस्टर वो लास्ट का। और जो अच्छी भूमि में बोए जाते हैं, हाँ, ये वे है जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कितना फल लाते हैं? कोई 30 गुना, कोई 30, कोई 60 गुना, कोई 60 और कोई 100 गुना। ये फल बोला तो आप ये मत समझना कल यहां से एप्पल निकलेगा, कल यहां से आम निकलेगा, कस्टर्ड एप्पल निकलेगा, यहां से पपाया निकलेगा, नो। आत्मा में तेरे दारिद्र्य अवस्था को प्रभु दूर करके आत्मा में तू पैसा वाला बनेगा। आत्मिक धनिक बोलेगा तो ये नहीं करोड़ रुपए जेब में रहेगा, नो। आत्मा का विषय में तुझे कोई कमी नहीं होगा। आज मैं एक चीज में आप लोगों को बोल के मेरा प्रचार को मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। सानिध्य, बहुत सभी लोग ये इधर ध्यान देना प्लीज। ये एक शब्द जो प्रभु की आत्मा ने, शायद आप लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं होगा,
परंतु प्रभु ने उस बातों में मुझे एक बहुत बड़ा एक चीज प्रभु ने प्रकट किया, पर वो मैं अभी नहीं बोलना चाहता, परंतु मैं ऊपर ऊपर का मैं बोलना चाहता हूं। कितना गुना? 30 गुना, 60 गुना, और जो कौन सा जमीन पर गिरता है? अच्छा जमीन। इसका मतलब समझना चाहिए, सानिध्य को अनुभव किया हुआ लोग, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव किया हुआ लोग, ना सानिध्य को अनुभव किया हुआ लोगों के साथ तुम्हारा क्या मेल है? आप लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सानिध्य पाया हुआ विश्वासी है, प्रभु का सानिध्य को ना अनुभव किया हुआ लोगों का साथ में तेरा रिश्ता क्यों बढ़ रहा है? तेरा मेल क्यों बढ़ रहा है? अगर तू प्रभु का सानिध्य को प्राप्त किया है तो सानिध्य को अनुभव किया हुआ लोगों का साथ में तेरा उठना बैठना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर प्रभु का वचन का बीज तेरे ऊपर गिरना शुरू होगा। तू वचन में क्या पकड़ेगा? तू जड़, रूट, और फिर तू परमेश्वर में फल देना शुरू होगा। तेरे द्वारा वरदान प्रकट होगा, तेरे द्वारा परमेश्वर की आत्मा का फल प्रकट होगा। तू जब धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। जब तू आत्मा में आज्ञा देना शुरू होगा, हे लंगड़ा तू चलना शुरू कर, वो चलना शुरू होगा। एक अंधे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने का समय में उस अंधे को रोशनी मिलेगा। चाहे तेरा कितना भी बड़ा बीमारी रहने दे, तू प्रार्थना करने का समय में मेरा प्रभु उस बातों में छुटकारा देना शुरू होगा। अच्छा जमीन, पर उसका कैलकुलेशन कैसा है? 30 का डबल क्या है? 60 का डबल क्या होना चाहिए? किती व्हायला पाहिजे? सांगा की कितना? 120। मतलब 30, 60, 100, 30 का डबल है 60, 60 का डबल है 120। मतलब मेरा परमेश्वर जब एक व्यक्ति को आशीष करता है, लोग शायद तुझे कैलकुलेशन करेगा, तू अभी आया है ना प्रभु में, प्रभु तेरे को इतना अभिषेक किया है। लोग क्या करेगा? 30 का 60 और 60 का क्या होना चाहिए? हाँ? पर अगर परमेश्वर ने तुझे अभिषेक करके कुछ एक बड़ा योजना के लिए प्रभु ने तुझे तैयार किया है, तो लोगों का कैलकुलेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में कैलकुलेशन? लोगों का गिनती के अनुसार नहीं प्रभु तुझे चलाएगा। प्रभु चलाएगा, उसका मर्जी है। 30 का बाद 60, 60 का बाद कितना होना चाहिए? उसका मर्जी क्या है? 100। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन से अगेंस्ट है परमेश्वर का काम। इसलिए हम बोलते हैं मैं मसीह का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। क्योंकि दुनिया मुझे और आपको कितना भी क्या बोलते हैं, गिनती करने के लिए कोशिश किया तो भी लोगों का गिनती से भी भयानक है परमेश्वर का कैलकुलेशन। परमेश्वर का गिनती बोला तो तुझे आत्मा में बढ़ाना शुरू करेगा। तू शरीर में मरते जाएगा, तेरा जड़ में मरते जाएगा, और तू आत्मा में परमेश्वर के लिए एक फलदायक वृक्ष का समान परमेश्वर तुझे रखना शुरू करेगा। आज सोच, प्रभु मैं रास्ता में गिरा हुआ उस बीज का समान नहीं, पत्थरीला जगह पर गिरा हुआ उस बीज के समान नहीं, कांटे के ऊपर गिरा हुआ उस बीज के समान नहीं, परंतु मुझे ऐसा एक जगह बना, अच्छा एक जमीन बना, ताकि तेरा बीज जड़ पकड़ के आत्मा में फलदायक होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक चीज में बोलूं, आज परमेश्वर का दास आज का शुश्रूषा को आशीर्वाद देने से पहले आज सोचकर घर में जा, प्रभु इतना साल तक मैं आया गया,
इतना साल तक पत्थर की अवस्था में मैं पड़ा रहा, इतना साल तक कांटा जैसा स्वभाव मेरे जीवन में आया, परंतु आज मुझे अच्छा एक जमीन बना, ताकि जब तू बीज बोएगा मैं आत्मा में फलदायक बन के स्वर्ग का वारिस बन सकूं। इसलिए मैं बोला परमेश्वर का कैलकुलेशन में, प्रभु का गिनती में आज मैं और आप आना चाहिए, दुनिया का, समाज का, परिवार का गिनती में नहीं। लोग तेरे विषय में क्या गवाही दे रहा है, फॉरगेट इट, याद मत कर उसको, पर सोच आज स्वर्गदूत परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है। अगर आज तू अच्छा जमीन बनने के लिए परमेश्वर का सामने समर्पण किया है तो मेरा प्रभु तुझे एक नाम से बुलाएगा, हे शूरवीर, हे पराक्रमशाली। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यू डिसाइड। शेतकरी नहीं सोचेगा कितना फल आना चाहिए, बीज भी नहीं सोचेगा कितना जगह कितना फल आना चाहिए, परंतु आज कौन सोचेगा? मैं और आप। वो स्वातंत्र प्रभु ने हमें दिया है, हर चीज को मानने के लिए फ्रीडम प्रभु ने हमें दिया है। आज इस वचन के अनुसार अगर आप लोग समर्पण करने के लिए तैयार है तो आने वाला दिनों में परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही के लिए, एक फलदायक जमीन के समान, वृक्ष के समान परमेश्वर कुछ लोगों को आत्मा में तैयार करना शुरू होगा। आमीन। ये परमेश्वर, ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमें नया साल में वास्तव में परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। प्रभु के चरणों में आया वह लोग किस तरीक़े से वास्तव में परमेश्वर की वचन को स्वीकार करते हैं। स्वीकार आपको और मुझे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोते जाएगा। किस तरीके से हम वचन को स्वीकार करते हैं उसी के जैसा होगा वास्तव में हमारे ऊपर करना वाला हर एक काम। अगर उस वचन को हम रिजेक्ट कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा उद्देश्य और कुछ अलग है, तो वचन कदापि हमारे अंदर क्रिया नहीं करेगा। इधर बोना वाला बोते गया, कुछ रास्ते पे गिर गया। वो रास्ते पे गिर गया मतलब है वचन अभी प्रभु का दास वास्तव में बोलते गया, आपने कदापि उस बातों में ध्यान नहीं दी, क्योंकि आपने आया है और कुछ बातों के लिए। इसलिए वो वचन कदापि आपके अंदर क्रिया नहीं किया। उधर लिखा गया शैतान, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हम उसको लेके गया। कुछ वचन वास्तव में पत्थर के ऊपर गिरा। पत्थर के ऊपर गिरा का मतलब है वचन सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ठीक तरीका से उसका मूल जड़ नहीं पकड़ा। आपने रिजेक्ट नहीं किया, स्वीकार किया। पर ऐसी स्वीकार की जैसे आपकी आत्मा के अंदर चला नहीं गया। आमीन। और आप आया वह जमीन, आप बोले तो जमीन, जमीन बोले तो आप और मैं, परमेश्वर चाहना वाला जैसा नहीं था, क्योंकि पत्थर था। पत्थर के ही रीति से हम बन जाते हैं। हृदय की कठोरता, प्रभु की बातों को ना मानना वाले के हृदय, कुछ झगड़ा की अब विषय में आकर बैठा हुआ अवस्था, ये सारी बातें वास्तव में पत्थर की जमीन को दर्शाते हैं। आपने सुना वचन, परंतु ज्यादा मूल नहीं था, इसलिए सूख गया। वो तो ठीक है, जाने दो।
सबसे भयानक एक अवस्था है वास्तव में कांटे के बीच में गिरना। ये दोनों जगह से बढ़कर है कांटे के बीच में गिरना। उस समय वास्तव में हम एक पक्वता, अदरवाइज एक मैच्योरिटी आया हुआ अवस्था में होगा आत्मीय विषय में। यह ध्यान रखना, शुरुआत की अवस्था वो पत्थर के ऊपर गिरना, रास्ता में गिरना, यह सब वास्तव में चलता है। परंतु एक पक्वता आने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद वो वचन अगर कांटे के बीच में गिर रहा है, यही वास्तव में आजकल का सभा की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, कांटे के बीच में वचन गिरना। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर क्या क्या चीज को प्रॉब्लम कर देते हैं, उधर लिखा गया 19 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 19 वाक्य, जो झाड़ियों में हाँ बोए गए हाँ वे हैं जिन्होंने वचन सुना हाँ। और संसार की चिंता हाँ। और धन का संसार की चिंता विश्वासियों सबसे महत्वपूर्ण विषय में वास्तव में ये चिंता आ चुका है, संसार की चिंता। हम विश्वासी है, संसार से आया है, संसार से प्रभु ने उठाया है, संसार में रखा, संसार से दूर नहीं किया प्रभु ने, संसार में रख के ही संसार को पर हुक्मत करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं बांद्रा में एक शुश्रूषा के लिए मुझे बुलाया गया, अपना चर्च नहीं, दूसरा का चर्च, न्यू लाइफ चर्च। आराधना सब कुछ किया, वचन की शुश्रूषा हमें होते 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 पवित्र आत्मा प्रेच बोलने लगा। आया व बैठा हुआ लोग, कई लोग वास्तव में दारू पी के बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दारू पी के बैठना, उधर मुझे कौन कौन है करके दारू पिया है करके बोलने के लिए मेरे को शर्म आया। प्रार्थना खत्म होने के बाद एक एक को बुला के पूछा, पीते क्या? वो बोल नहीं रहे, तो तेलुगु में बोल, नीवु चप्पु, नी तुम बोलो। तेलुगु में नीवु चप्पु बोले तो तुम बोलो। पत्नी बोल रहे, तू बोल, अभी तेरा खत्म हो गया। ऐसी सी अवस्था आजकल विश्वासियों को। आमीन। विश्वासी है परंतु ये सारी बात जिंदगी से नहीं गया। परमेश्वर का नाम महिमा हो। संसार की चिंता, क्या खाएगा क्या पिएगा चिंता। जैसे प्रभु के दास ने याद दिलाया, मेरी आत्मा की क्या होगा कोई चिंता नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है सबसे ज्यादा हम किधर रहना वाला है? सबसे ज्यादा समय नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम। इस धरती पर मैक्सिमम 80 साल, एक्चुअली 120 है पर 120 कोई पहुंचता नहीं है। 70 नहीं तो 80 मूसा का कैलकुलेशन है। 70 पकड़ो, क्या के लिए 80? इस 70 हेतु भी मिलने वाला रिजल्ट क्या है लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। कौन सी वाक्य है? भजन संहिता 90 का 8 10। ओके। हमारी आयु के वर्ष, हमारी आयु की वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होता है। और चाहे बल के कारण, काजू बादाम खाते तो बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, 80 भी हो सकता है। तो भी उनका घमंड, उसकी घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। और शोक ही शोक है। अगर 80 साल है तो भी उसकी प्रशंसा, अगर उसकी रिजल्ट, उसकी मिलने वाला चीज वास्तव में शोक ही शोक है, कष्ट है, फिर काय के लिए तुमको सबसे ज्यादा और बीतना कहां?
मरने के बाद, मरने के बाद सबसे ज्यादा बीतना आनंद काल है, उसका कैलकुलेशन नहीं है। इधर कैलकुलेशन है, पृथ्वी में रहने के लिए कैलकुलेशन है 70 नहीं तो 80, पर ये छोड़ के आनंद काल, एक तो आनंद काल नरक में, नहीं तो आनंद काल स्वर्ग में। पर चलो ये दोनों के बीच में नहीं है। कैथोलिक कलीसिया वास्तव में प्रेचलोड कैथोलिक चर्च बीच की एक रात के बारे में बोलते हैं जिसका नाम है बेस्पुर खाना। बेस्पुर खाना का मतलब है हमें शुद्धिकरण कुंड। आत्मा पहले शुद्धिकरण कुंड में जाएगा, उसके बाद शुद्ध होते 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 20 साल 25 साल 30 साल आखिरी में स्वर्ग में जाएगा। ये गलत शिकायत है, बाइबल में नहीं है। बाइबल मर गया, मर गया। तो सबसे ज्यादा मनुष्य को आत्मा को रहना है, ये तो नरक में, ये तो स्वर्ग में। परंतु हम किसका बारे में चिंता कर रहे हैं? हमें शॉर्ट टाइम का बारे में, एक थोड़ी सी वक्त के लिए हम चिंता कर रहे हैं। आमीन। वास्तव में भी ऐसा था, जब यीशु मसीह में आया तभी वो चिंता चला गया। आमीन। मसीह में आने के बाद उसका जानकारी मिलते हैं, बाकी किधर भी रहे तो उसका जानकारी बहुत मुश्किल से मिलता है। यीशु मसीह में बाइबल एक अच्छा जानकारी देते हैं, मरने के बाद मिलने वाला जीवन वो केवल बाइबल ही देता है, बाकी कोई किताब नहीं देते। तो उसके बारे में अभी क्यों चिंता कर रहे? परमेश्वर बोलते मुझे चिंता है आपका विषय में, मुझे आपका बारे में चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है धन की धोखा, ऐसा लिखा है, धन की धोखा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन की धोखा, ये धन की एक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब तक आप इसको संभाल कर रखेगा, एक अभी देखो मेरे पास इतना पैसा है, ज्यादा नहीं इतना है मेरे पास ज्यादा पैसा, परंतु अभी तो इतना है। ये पैसा अगर मैं मेरा पास रखूं, इसका कोई कीमत है क्या? बोलिए, इसका कौन सी कीमत है? अगर ये पैसा मेरा पास रखूं, इसका कोई कीमत है? इसका कोई कीमत नहीं है। जब मैं खर्चा करूं तभी इसको कीमत मिलते है। इसको जमा करके रखो, इसको कौन सी कीमत है? कोई कीमत नहीं है। इसको मैं खर्चा करूं, एक चाय मुझे पीना है तो 10 रुपये जब मैं खर्चा करूं तभी 10 रुपये का कीमत मुझे मिलते एक चाय के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम सोच रहे हमको तो एकदम बना के रखना है, संभाल के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रोवर्ब्स नीति वचन 23 अध्याय में एक शब्द लिखा गया है, प्रोवर्ब्स नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी 5वां वाक्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 23 का 5, धन की धोखा का विषय में आज समझने का आप। हाँ। क्या तू अपनी दृष्टि हाँ। उस वस्तु पर लगाएगा हाँ। जो है ही नहीं, हाँ। वह उकाब पक्षी के समान। जो तुम्हारा दृष्टि, हाँ, क्या तू अपनी दृष्टि हाँ, उस वस्तु पर लगाएगा? वो उस वस्तु जो लिखा है, जैसा रॉन्ग ट्रांसलेशन, एग्जैक्टली ट्रांसलेशन तेरी दृष्टि तुम धन में, मराठी में क्या लिखा है? वो भी वस्तु लिखा क्या है? धन लिखा ना? हाँ, वो हिंदी परिभाषा थोड़ा गलत है। तेरी दृष्टि धन के ऊपर रखे तो क्या होगा? हाँ, वस्तु पर लगाएगा हाँ, जो है ही नहीं, हाँ, वह उकाब पक्षी के समान। ओ उक्का पक्षी के समान पंख लगाकर, पंख लगा के निस्संदेह हाँ, आकाश की ओर हाँ, उड़ जाता उड़ है। जाएगा। तो चलो उड़। इसलिए धन की बातों में आप कदापि मन मत लगाना।
धन मिल रहे तो मिलने दो, जितनी आपको खर्चा करना है थोड़ा बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपने बच्चों के लिए संभाल कर, आमीन, बाकी आप वास्तव में, आमीन, आमीन, भविष्य बोले तो परमेश्वर की बातों में आपको खर्चा करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जितना आप खर्चा करेगा उतना ना कीड़ा लगना वाला हमें धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु मैं इसकी सच्चाई को जान चुका हूं, मेरा परिवार प्रेज़ इतना तक नहीं जाना, मैं प्रार्थना है प्रेज़ मेरा परिवार भी हमें ये सच्चाई को जाने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। धन इकट्ठा करके रखे ये धोखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। धन की चिंता वास्तव में हमें परेशान करेगा, आमीन। हम सोच रहे अपने बच्चों के लिए हम रख रहे, और कमाल बच्चों के विषय में, संभाल कर रखने विषय में हमें बाइबल क्या बोलते हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा तो सुनेंगे। सभोपदेश 5:13, सभोपदेश 5:13। बुद्धिमान लड़का, हाँ, बुद्धिमान, मैंने धरती पर हाँ, एक बड़ी बुरी बला देखी, ये मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, बुरी बला देखी है। भला देखती है, आप सोचना उस शब्दों को ठीक से ध्यान देना। मैंने पृथ्वी पर एक बड़ी और बुरा भला, हाँ, देखी, हाँ, अर्थात हाँ, वह धन हाँ, जिसे उसके मालिक ने हाँ, अपनी ही हानि के लिए रखा, हाँ, और वह किसी बुरे काम में हाँ, उड़ जाता है, हाँ, और उसके घर में हाँ, बेटा उत्पन्न होता है, हाँ, परंतु उसके हाथ में हाँ, कुछ नहीं रहता। भाई चलो आप इस वचन को ध्यान देखना। धन के विषय में, जो हम धन इकट्ठा करके हम कुछ भी नहीं खाते, हमें कुछ खरीदता भी नहीं, हमें पर चलो हर महीना मिलने वाला चीज से गिड्डी बना कर रखते। भाई चलो मोदी ने लॉक लगा दिया अभी बैंक में मत डालना गया महीना पास्टरों को पेमेंट देने के लिए मैं बैंक में गया, भेजा मेरी पत्नी को, बोलते पैसा ये महीना नहीं देगा तुमको। मैं इधर से फोन किया मैनेजर को, क्यों नहीं देगा तुम पैसा? जब मैं फोन किया, सवाल किया, तो बोल रहा है नया रूल आ चुका है, अगर तुम्हारा अकाउंट में लाखों रुपए है, उस अकाउंट में केवल 25,000 रहेगा। 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में है तो उस अकाउंट में केवल, अगर सेविंग अकाउंट है उसी में 25,000 रहेगा, बाकी 75,000 वास्तव में दूसरे अकाउंट में जाएगा, जो अकाउंट तुमने खोला नहीं। पैसा मिलेगा पर तुमको तुरंत नहीं मिलेगा। इतना तक पे चलो प्रॉब्लम आ चुका है, इसलिए मत डालना, मेरे पास देना। जितना पैसा बैंक में सब फंस चुका है। प्रॉब्लम है ये नया रूल है, नया रूल एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया रूल। गया हफ्ता में 2,25,000 प्रेज़ द लॉर्ड राहुल पाटिल अश्विनी प्रेज़ द लॉर्ड रात को मेरे को, अभी अश्विनी क्षमा करना तेरी बात में थोड़ा बोल रहा हूं, अश्विनी है नहीं, अश्विनी घर पे ये वीडियो देखेगा वो, उनके द्वारा और जानकारी मिला मुझे। उन्होंने फोन किया, मास्टर जी मेरा 2 लाख रुपए पता नहीं किधर गया, अभी देखो तो 25,000 है। सीधा पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने बोला आपका पैसा नष्ट नहीं हुआ, पैसा है परंतु बैंक आपको देगा नहीं अभी, ऐसा रूल है। बेचारा 11 बजे कैसे भी करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड बैंक में गया, तब मैनेजर ने बोला नया रूल है, आपका 2 लाख रुपया दूसरे अकाउंट में गया, आपका 25,000 आपका अकाउंट में, तो कब मिलेगा? ये 25,000 निकलेगा, उधर से फिर 25,000 आएगा
इसलिए कोई फायदा नहीं है ये सब करके करके करके। जमा करके रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लिप डाल रहे अभी हर जगह में। मेरी कहने की मतलब है, अब इधर का अवस्था देखो, हमने क्या किया, जमा करके वास्तव में अपने बच्चों के लिए रखा। उधर भला बुरा ये भी लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक घर बनाने के लिए काफी परिश्रम किया, काफी कष्ट उठाया, परंतु मेरा मोटू, उसका कौन सी कष्ट है, उनका कौन सी प्रॉब्लम है? मैंने बनाया वह कष्ट उठा के, सहन के, पेड़ काट के। मेरे पत्नी के बोलता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पेटीकोट का धागा ठीक से बांधो क्योंकि हमको घर खरीदना है। ये मेरे पत्नी को मैंने बोलता था, फौज में रहने के टाइम मेरा पत्नी बोलता रहा, ये 2000 रुपया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उसमें मैं कैसा घर चलाएगा, कैसे भी घर चलाओ, क्योंकि मैं 4000 रुपया उस टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, फ्रॉड अमाउंट में काटता था। 2000 खाने के लिए 4000, प्रेज़ द लॉर्ड, फ्रॉड अमाउंट में, क्योंकि निकलने के टाइम एक अच्छा अमाउंट मुझे मिलेगा, उससे मैं एक घर खरीद सकता हूं। इसलिए मेरे पत्नी को बोलता रहा, पेटीकोट का धागा थोड़ा जोर से बांधो। आमीन। ऐसा भी करके घर तो खरीदा बदलापुर में। ये कौन से परिश्रम किया? आमीन। यही अर्थ है वास्तव में इस वचन का। तो इनकी समय आने के समय, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आराम करेगा। ये भी साबापदेश लिखना वाला सुलेमान बोलते हैं, ये भी दुनिया की एक माया है। ये व्यक्ति निष्क्रिय होगा, उनको कोई काम करना नहीं। जाने दो, उधर एक कार्यालय करके एक बंगला है, उधर कौन सी काम करते हो लोग? उसका बाप दादा ने, ये इधर का सारा जमीन उनका है। इसलिए पाटिल नगर बोलते इसको। हमारे चच्चे का जमीन भी उनका है, उनसे खरीदा हमने। 2 बेटा है उनको, कोई काम नहीं है। बाप दादा ने संभाल कर रखा गया हुआ उस पैसा से खा रहे। अभी क्या हो रहा मालूम है? खत्म होते आ रहे। बच्चे लोग क्या करेगा? अभी वो लोग शादी करके उनकी बच्चा आ जाएगा, वो किधर जाएगा? कितना बड़ा धोखा है हम अपने बच्चों के साथ कर रहे, पैसे इकट्ठा करके रखे। यही बात तो बाइबल बोलते हैं, यह धोखा है। हम अपने बच्चों को साथ करने वाला सबसे बड़ा धोखा, उनको हम निष्क्रिय बनाते हैं, उनको काम करने नहीं देते हम, क्योंकि हमने सब कुछ बना कर रखा, परंतु कब तक? इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जितना आपकी जरूरत है उतना, उसके बाद परमेश्वर की सेवा के लिए डाल दो। आपके बच्चों को वास्तव में यही उसका अर्थ है, क्योंकि आप जितना खर्चा करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी इसका प्रतिफल स्वर्ग में है, ऐसा लिखा है बाइबल में। इसलिए लिखा है धन की धोखा, ऐसा लिखा है बाइबल में। एक बार और उस वचन पढ़ लीजिएगा, मार्को सुसमाचार 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा, धन की धोखा, ये धोखा है धन। इसलिए जिसको देने के ना, दे देना थोड़ा। जो बाजू में कोई अगर भूखा ना, थोड़ा सा राशन खरीद के देना, उसको देख के आंख बंद मत करना। विश्वासियों, उसका प्रतिफल है स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। और मैं एक बात, जितनी आप देंगे ना, उतना आपको मिलेगा वापस। उस परमेश्वर विश्वस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। इसलिए अच्छी जमीन में हमें प्रेज लो गिरने के लिए प्रेज लो अवसर दे। अच्छी जमीन में, अच्छी जमीन में प्रेज लॉर्ड हमें वो 30, 60, 100 गुना फलवंत लाएगा। वो कैलकुलेशन प्रेज लॉर्ड हमें आप समझने हैं कुछ बातों में। विश्वास में रहते तो भी हम पूर्ण रीति से ना लेने वाला अनुभव हमारे जिंदगी में आ जाते हैं। हे अच्छा जमीन, बस समय के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए फल कम लाते हैं। अगर अच्छी जमीन में गिरे तो वास्तव में 100% फलवंत होना चाहिए, 100%। पर 30 क्यों ना रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप उतना ही अनुभव कर रहे हैं जमीन, तब बाकी क्या हुआ? बाकी 70% किधर गया? ये अच्छे जमीन विश्वास में रहते तो भी हम कितने लोग वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य 100% अनुभव कर रहे? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। आमीन। भाई चलो, सानिध्य की प्रॉब्लम नहीं है, सानिध्य है। भाई चलो, अगर बारिश गिर रहे, आप एक ग्लास रखेगा कितना भरेगा? हैं? बारिश है, बहुत भयानक बारिश है। भाई चलो, अगर आप एक ग्लास रखेगा कितना होगा? हैं? ग्लास ही भरेगा। अगर आप 1 लीटर का बोतल रखेगा तो, अगर एक ड्रम रखेगा तो, अगर एक बारबी ड्रम जैसे कि ड्रम खोल कर रखा तो, इसका मतलब है 30, 60, 100 दैट इज डिपेंड अपॉन योर फेथ, आपका विश्वास के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। हे अच्छे जमीन, जमीन अच्छा है, बारिश भयानक से हो रहे, परंतु आप उतना ही स्वीकार करने के लिए आपका विश्वास है 30%। क्योंकि आपने छोटा सा ग्लास आके रखा, मेरे लिए इतना काफी है। आपने लिमिट रखा है, आपने लिमिट रखा है, परमेश्वर नहीं। यू आर पुट द लिमिट, आपने लिमिट रखा, 1 ग्लास काफी है मेरे लिए। किसी ने बोतल रख दिया बड़ा, किसी ने ड्रम रख दिया, किसी ने बड़ा बड़ा ड्रम खोल दिया। आप किस तरीके से वास्तव में परमेश्वर के चरणों में जमीन अच्छा होते हुए विश्वास के साथ आप रहते हैं, उसी के जैसा भरा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कदापि छोटा ग्लास मत लेके आना। प्रभु को बोलो, प्रभु तू मुझे भर दे। प्रभु के वचन में लिखा है, तेरा मुंह विस्तार में खोल, मैं उसके भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आओ परमेश्वर के पास एकदम बड़ा प्राप्त करने की इस विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे तो 30, 60 का बाजू रख हमको वास्तव में 100% भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दीबानगदिरक्षत्यागम दिनारिगनगम दीबल पौडबारिगनबचगस्या प्रौष्यावनगत्यागम दिनारिगनगदीबाबवानगम। यीशु तो है